जय हिंद कैडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी अगर ये चैप्टर अच्छे से आप पूरा पढ़ लेते हो तो आपको जितने भी एमसीक्यूज पेपर में आते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। यू विल गेट 100% मार्क्स इन योर कम्युनिकेशन अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो सबसे पहले हम करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो है पेपर 4 का पार्ट होता है, ठीक है। और ए सर्टिफिकेट में ये 10 मार्क्स का रिटर्न आता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। बी सर्टिफिकेट में 6 मार्क्स का रिटर्न आएगा और 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। सी सर्टिफिकेट में भी 6 नंबर का रिटर्न आएगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। टोटल 16 मार्क्स का आता है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं, रिटर्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं। द बेसिक मीन्स ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन फॉर अ स्टैटिक फोर्स इज, यानी कि स्थिर बल के लिए सिग्नल संचार का मूल साधन क्या है। तो जो कोई स्टैटिक फोर्स होती है, यानी एक जगह जहाँ पर बेस कैंप लगा हुआ है वहां पर मेन कम्युनिकेशन का क्या मेन होता है, क्या साधन होता है, तो होता है ये होता है लाइन कम्युनिकेशन। यानी कि जो कि जैसे लाइन होता है ना हमारा वायर वाला कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं हम लाइन कम्युनिकेशन। द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफिसर्स इज, कोई भी दो इंडिविजुअल ऑफिसर्स हैं जो उनके बीच में संचार का सर्वोत्तम साधन क्या होता है टेलीफोन। टेलीफोन को ही हम एक तरीके से लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। लाइन कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडेड यूजिंग, यानी लाइन संचार प्रदान किया जाता है किस किस से होता है, फील्ड केबल, अंडरग्राउंड केबल, सबमरीन केबल और ऑप्टिकल फाइबर से। मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट इज यूज टू, जो मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण होता है उसको उपयोग किया जाता है to provide multiple channels for voice data and video, यानी आवाज, डेटा और वीडियो के लिए अनेक चैनल उपलब्ध कराने हेतु। One major advantage of line communication is that it is, ऑप्शंस में क्या है, इनसिक्योर, नो इट इज सिक्योर, इट इज रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। आंसर इज ये, क्योंकि लाइन कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, वेव्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये वायर के थ्रू होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइन कम्युनिकेशन इज, लाइन कम्युनिकेशन का जो प्रमुख हानि है, जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है, क्विक टू इंस्टॉल होता है, वल्नरेबल टू फिजिकल इंटरफेरेंस एंड एनिमी इंटरसेप्शन, यानी कि उस लाइन कम्युनिकेशन को काटा जा सकता है या फिर बम वगैरह जो ब्लास्ट होते हैं उससे वो वायर अगर कट जाती है तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो भौतिक हस्तक्षेप तथा थ्रू अवरोध के प्रति संवेदनशील होता है। रेडियो वेव्स ऑपरेट इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, जो रेडियो तरंग होती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो किस आवृत्ति सीमा में कार्य करती हैं, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती हैं, 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में काम करती हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज जनरली लिमिटेड टू, जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है वो कहां तक सीमित होता है, 30 किलोमीटर तक। स्काई वेव प्रोपगेशन इज मेनली यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, रेंज फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। इसका मतलब है जो स्काई वेव प्रोपगेशन होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में यानी 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, लेकिन उसकी रेंज क्या होती है ऑन ग्राउंड ऑन अर्थ, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। स्पेस वेव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि बिकॉज इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लिमिटेड बाय अर्थ कर्वेचर। मतलब स्पेस वेव प्रचार वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सीधी रेखा में चलती हैं और पृथ्वी की वक्रता से सीमित होती हैं। क्योंकि अर्थ हमारी राउंड है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको लिमिटेड हो जाती है, वो उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज करनी पड़ती हैं। Net radio is the basic means of communication for a mobile force because it provides radio telephony and telegraphy facilities.
नेट रेडियो गतिशील बल के लिए संचार का मूल साधन है, क्योंकि रेडियो टेलीफोनी और टेलीग्राफी की सुविधा प्रदान करता है। एफिशिएंसी ऑफ नेट रेडियो कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, जो नेट रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसकी जो दक्षता होती है किस पर निर्भर करती है? वेदर, अगर मौसम साफ है तो क्लियर मैसेज पास होंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होता है। मौसम खराब है तो फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस आती है। टेरेन, अगर पहाड़ी इलाका है तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस आती है। पावर आउटपुट, अगर बैटरी कम है या ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। और ऑपरेटर ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है कि जो भी ऑपरेटर है वो उसको ढंग से चला रहा है या नहीं चला रहा है। वन एडवांटेज ऑफ रेडियो रिले इज, रेडियो रिले का एक लाभ क्या होता है? दैट इट इज क्विक टू सेट अप एंड मूव, यानी स्थापित करने में आसानी होती है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसानी होती है। वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो रिले की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? कि ये इनसिक्योर होता है और लायबल टू एनिमी इंटरसेप्शन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे होता है इसलिए तो ये असुरक्षित होता है। दुश्मन आसानी से उस फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट करके आपका जो भी सीक्रेट मैसेज है उसको ले सकते हैं। वाईफाई अलाउज यूजर्स टू स्ट्रीम म्यूजिक विदाउट, मतलब वाईफाई जो होता है उपयोगकर्ताओं को संगीत स्ट्रीम करने की सुविधा देता है बिना वायर्स के, तारों के बिना, क्योंकि वाईफाई में हमें वायर्स की जरूरत नहीं होती है, ये वेव्स के थ्रू प्रोपगेट करता है। ओके, द वन मेजर फीचर ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी इज, वाईफाई तकनीक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कि ये हाई स्पीड डाउनलोड करता है और फाइल ट्रांसफर भी हाई स्पीड पे होता है। उच्च गति से डाउनलोड तथा फाइल ट्रांसफर करता है। वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द इंटरनेट व्हेन यू आर नियर अ, वाईफाई अपने आप से कब जुड़ जाता है? जब आप किसके पास होते हो? किसी भी हॉटस्पॉट के। हम करते हैं ना अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन, या किसी का हॉटस्पॉट ऑन हो तो हमारा मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट हो जाता है उससे। वाईफाई इज कंसिडर्ड फास्टर देन डीएसएल एंड केबल कनेक्शन, जो डीएसएल और केबल कनेक्शन से जो इंटरनेट चलता है उससे ज्यादा फास्टर होता है वाईफाई, क्योंकि ये वेव के थ्रू चलता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है पीडीए की फुल फॉर्म। तो पीडीए क्या होता है? ए मोबाइल डिवाइस फंक्शनिंग एज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, यानी कि एक मोबाइल उपकरण जो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। स्मार्टफोन्स प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस थ्रू, स्मार्टफोन जो होते हैं उनमें उच्च गति का डाटा एक्सेस प्रदान करते हैं। किसके थ्रू? वाईफाई और मोबाइल ब्रॉडबैंड के थ्रू, जो मोबाइल में इंटरनेट चलता है उसके थ्रू। एनसीसी में जो कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होता है, या फिर अपने एनसीसी में जो मोटोरोला जो रेडियो सेट जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है GP338 मोटोरोला। मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर आते हैं कम्युनिकेशन में। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन। द रेडियो सेट ऑफ GP338 मोटोरोला कैन ऑपरेट इन, ये वाला जो रेडियो सेट होता है वो किस किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, किस किस मोड में? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड टू वे सिंप्लेक्स मोड में ऑपरेट करता है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन, टोटल प्रीसेट चैनल्स कितने अवेलेबल होते हैं GP338 मोटोरोला रेडियो सेट में? ये होते हैं टोटल 128 चैनल्स, और ये 8 जोन्स में होते हैं। दीज 128 channels are in 8 zones. Now, the number of channels that can be preset in single zone for Motorola set is 16. इसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। इन प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन कि टोटल 128 होते हैं इन 8 जोन्स। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मोटोरोला सेट इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मोड इज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मोड में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है मोटोरोला सेट की दैट इज 136 to 174 megahertz. The frequency range of GP338 Motorola set in ultra high mode, पहले वाला था वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मोड, अब क्या है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मोड। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मोड में कितना होता है? 403 से 470, 403 से लेके 470 मेगाहर्ट्ज तक होता है। द नॉर्मल कम्युनिकेशन रेंज ऑफ मोटोरोला रेडियो सेट, नॉर्मल कम्युनिकेशन रेंज ऑन ग्राउंड कितनी होती है?
4 to 5 किलोमीटर्स तक, 4 से 5 किलोमीटर तक वी कैन यूज दिस रेडियो सेट फॉर कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन रेंज विद रिपीटर, रिपीटर अगर लगा दें बीच में, रूटर्स जो हम लगाते हैं, उसके बाद कितनी कम्युनिकेशन रेंज मैक्सिमम ये कर सकता है, 20 to 40 किलोमीटर्स तक we can communicate with Motorola set or this radio set. The power output of very high frequency mode is, power output जो है very high frequency mode में कितना होता है Motorola set का, 1 to 5 watt. Motorola set में the press to talk switch is used to transmit message when pressed. जब इस बटन को हम दबाते हैं, when we press this button, तो हम अपना मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। ओके, द एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइडेड इन दिस रेडियो सेट इज, इन रेडियो सेट ऑफ मोटरोला, जहां पर भी मैंने रेडियो सेट लिखा है वहां पर आप प्लीज समझ लें कि उसका मतलब है मोटरोला सेट की बात हो रही है। ओके, इसमें होता है 14 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, 14 अक्षरों की अल्फा न्यूमेरिकल डिस्प्ले होती है, एलईडी जो होती है। व्हाट इज रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीफोनी किसको कहते हैं हम? It is a procedure to communicate securely over radio. रेडियो पर सुरक्षित रूप से संचार करने की प्रक्रिया को हम रेडियो टेलीफोनी कहते हैं। वन एडवांटेज ऑफ आरटी प्रोसीजर, आरटी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, आरटी क्या होता है? रेडियो टेलीफोनी। रेडियो अभी बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आया था कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरटी, तो ये क्या है? रेडियो टेलीफोनी। तो एडवांटेज क्या होती है रेडियो टेलीफोनी की? इट इज इजी टू एस्टेब्लिश, स्थापित करना आसान होता है। आरटी प्रोसीजर एंश्योर्स, आरटी प्रक्रिया क्या सुनिश्चित करती है? स्पीड, यूनिफॉर्मिटी एंड सिक्योरिटी, यानी आपकी गति कितनी है, एकारूपता कितनी है और सुरक्षा कितनी है। बास प्रिंसिपल ऑफ आरटी स्टैंड फॉर, इसमें कई बार ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ आरटी, रेडियो टेलीफोनी का क्या प्रिंसिपल है। आपसे प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो टेलीफोनी के प्रिंसिपल बताओ, तो उसको वो होता है बास। बास फुल फॉर्म क्या है? ब्रेविटी, एक्यूरेसी, इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखेंगे हम, ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड स्पीड, संक्षिप्तता, सटीकता, सुरक्षा और गति। रेडियो नेट इज, रेडियो नेट क्या होता है? रेडियो नेट इज स्टेशंस वर्किंग ऑन सेम फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट, एक ही आवृत्ति पर संचार करने वाले स्टेशन। कई बार हमारे पास वॉकी टॉकी देखा होगा आपने, 2-3 लोग अलग अलग जैसे कैंप्स में ही जाते हैं, ठीक है, एक अलग इंस्टीट्यूशन को दे रखा है, एक अलग इंस्टीट्यूशन को दे रखा है, तो सबके सब सेम एक एक टाइम पर सबके सब बात कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे, उसी को बोलते हैं हम रेडियो नेट। कंट्रोल स्टेशन इज, कंट्रोल स्टेशन क्या होता है? अ स्टेशन सर्विंग सीनियर हेडक्वार्टर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कंट्रोल स्टेशन का काम क्या होता है? वरिष्ठ मुख्यालय की सेवा करने वाला स्टेशन और अनुशासन बनाए रखने वाला। लिंक साइन इज यूज टू, लिंक साइन का उपयोग किया जाता है टू कंसील द आइडेंटिटी ऑफ अ स्टेशन, स्टेशन की पहचान छुपाए रखने के लिए। अ कोड साइन इज, कोड साइन क्यों होता है? आइडेंटिफाई अ यूनिट एंड यूज्ड इन सिक्योरिटी, एक यूनिट की पहचान करता है और सुरक्षा में प्रयोग करता है। 30 मैसेज और रेडियो टेलीफोनी मैसेज लास्टिंग फॉर मोर देन 30 ग्रुप्स इज कॉल्ड, 30 समूहों से अधिक लंबा आरटी संदेश क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग मैसेज, लंबा संदेश। इन आरटी फोनेटिक अल्फाबेट्स लाइक अल्फा, ब्रेवो, चार्ली आर यूज्ड टू, जो रेडियो टेलीफोनी होती है उसमें हम अल्फा, ब्रेवो, चार्ली का जो फोनेटिक अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए। जैसे कई बार हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं बी है, बी से बलजीत है, तो लेकिन कई बार हमारे को डी सुनाई देता है, तो उसको क्लैरिटी करने के लिए बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली ऐसे बोला जाता है। आउट इन रेडियो टेलीफोनी स्टैंडर्ड फ्रेसेस मीन्स, आरटी स्टैंडर्ड फेज में आउट का अर्थ है ट्रांसमिशन एंडेड, अदर स्टेशंस में ट्रांसमिट,
मेरा संचार समाप्त, अन्य स्टेशन प्रसारित कर सकते हैं। मतलब जब हम कहते हैं ना ओवर एंड आउट, मतलब मेरा वाला मैंने मैसेज दे दिया है, अब आप बताइए। नाउ सिक्योरिटी इन रेडियो कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड बाय, रेडियो संचार में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय हैं। क्या क्या होते हैं? यूजिंग कोड वर्ड्स, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन में क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि वो वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी तो कभी भी इंटरसेप्ट हो सकती है, तो इसीलिए हम क्या क्या यूज करते हैं? कोड वर्ड्स, OTAS, कंट्रोल पॉइंट्स और यूनिकोड। ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन, ट्रोपोस्कैटर संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है ट्रोपोस्फेरिक रीजन बिलो 15 किलोमीटर फ्रॉम फॉर लॉन्ग रेंज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए। मतलब जो अर्थ से, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर वाली जो लेयर होती है, जो ट्रोपोस्फेरिक लेयर होती है, ग्राउंड से 15 किलोमीटर ऊपर, तो उस वो कौन से प्रिंसिपल पे यूज होता है उसमें कम्युनिकेशन? ट्रोपोस्कैटर प्रिंसिपल पे वहां कम्युनिकेशन जो है ना एस्टेब्लिश होता है। ट्रोपोस्कैटर इज आइडियल फॉर, क्योंकि ट्रोपोस्कैटर अभी यहाँ हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, इज यूज फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए ये आइडियल होता है। तो जो कहाँ जरूरत होती है? रग्ड टेरेन लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन एंड सीज, यानी रेगिस्तान, पर्वत और समुद्र जैसे कठिन भूभाग, जहां पर लॉन्ग रेंज होता है, बीच में कोई भी हम वायर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। फैक्स ट्रांसमिशन कैन सेंड टू, इसमें एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सीमाइल। दूसरा, जो ये फैक्स ट्रांसमिशन होता है, कैन सेंड क्या क्या भेज सकता है, क्या क्या भेज सकते हैं हम फैक्स ट्रांसमिशन में? ग्राफिक्स एंड अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स और अक्षर संख्या सूचना को हम फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं। विच सैटेलाइट वॉज फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन यूजेस, फाइबर ऑप्टिक संचार किसका उपयोग करता है? लाइट पल्सेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम किसके से? प्रकाश पल्स पर, जो लाइट होती है ना, ऑप्टिक्स क्या होती है? लाइट होती है, तो जो लाइट पल्सेस होती है ना, लाइट यहाँ पर हल्का नहीं है, लाइट मतलब रोशनी है, यहाँ पर प्रकाश है, तो लाइट पल्सेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। वन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज, फाइबर ऑप्टिक्स की एक लाभ या फिर एक एडवांटेज क्या है? इट इज हाई बैंडविड्थ एंड लो इंटरफेरेंस, इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है और हस्तक्षेप और इंटरफेरेंस इसमें कम होता है। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है, कि कमी क्या होती है? जॉइंटिंग प्रॉब्लम, इन वायर्स को जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, एस दे आर हाई कॉस्ट, और ये इनकी जो कॉस्ट होती है, जो ये महंगे भी होते हैं, इसलिए। वन मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स इज, कंप्यूटर का मेन एडवांटेज क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, हाई स्पीड कंप्यूटेशन एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग, उच्च गति की गणना और बहु प्रोसेसिंग करना। वन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का डिसएडवांटेज क्या होता है? डाटा लॉस ड्यू टू वायरस एंड मेल फंक्शन, वायरस या खराबी के कारण डेटा लॉस हो सकता है पूरा। देखा ना, कई बार कंप्यूटर, हमारी पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है तो सारा डाटा उड़ जाता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। इंटरनेट प्रोवाइड्स, सॉरी, इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट, चीप एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी इंस्टेंट, तभी की तभी, सस्ता और पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के साथ भी। मल्टीमीडिया इंक्लूड्स, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल होता है? टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो और एनिमेशन, ये सभी किस में आते हैं? मल्टीमीडिया में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस चीज की अनुमति देता है? टू वे ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल
लोकेशंस। जैसे अब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो जूम से करते हैं हम, गूगल मीट करते हैं हम सब, उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, टू वे ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन, यानी आप दूसरे को देख भी सकते हो और दोनों तरफ से बात कर भी सकते हो, सुन भी सकते हो, और सिर्फ दो ही लोगों के बीच में नहीं, मल्टीपल लोकेशंस के बीच में। यानी अगर आप 5-10 फ्रेंड्स हैं तो सबके सब एक साथ कर सकते हो। तो ये होता है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हमारी लगती हैं, वो सब क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और LTE, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और खाली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि LTE क्या है या लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन क्या है। तो दैट इज फोर्थ जनरेशन मोबाइल रेडियो टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं LTE। ओके, WiMAX इज मेनली यूज्ड फॉर, WiMAX जो है मेनली किस चीज के लिए यूज होता है, इज अ टैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और ये कितना ये वायरलेस कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन रिचेज अप टू रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। ये जो कम्युनिकेशन कहाँ तक कर सकता है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस जो लिखा है, ये होता है अप टू रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स, यानी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर WiMAX से वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से हम जो है संचार बना सकते हैं 50 किलोमीटर की रेडियस तक। ओके, एस्ट्रॉयड्स एंड DCNR। एस्ट्रॉयड और DCN क्या होते हैं, मॉडर्न आर्मी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। आधुनिक सेना, ये जो 21वीं सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में जो आर्मी के तीनों फोर्सेस जो नेटवर्क यूज करते हैं वो है एस्ट्रॉयड और DCN। एस्ट्रॉयड की फुल फॉर्म होती है आर्मी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, और DCN की फुल फॉर्म होती है डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आज की 21वीं सेंचुरी में इंडिया की तीनों फोर्सेस जो सा नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करती हैं, वो है एस्ट्रॉयड्स एंड DCN। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज AMSS सिस्टम इज यूज्ड फॉर। AMSS की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम्स। तो ये भी आपकी आ सकती है एग्जाम में कि AMSS की फुल फॉर्म बताइए, तो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम होता है। तो ये किस लिए यूज होता है, इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हाई वॉल्यूम आर्मी मैसेज ट्रैफिक। हाई वॉल्यूम आर्मी मैसेज ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए यूज होता है। बैटरी चार्जिंग टाइम फॉर निकल कैडमियम और निकल, Ni को निकल बोलते हैं, MH बैटरी इस बैटरी चार्जिंग टाइम कितना होता है इस बैटरी के लिए। ये किसकी बैटरी है, ये बैटरी होती है वॉकी टॉकी सेट मोटरोला GP338 की, और इसको चार्ज होने के लिए टाइम लगता है 1 आवर, 1 घंटे में ये बैटरी चार्ज होती है। पावर आउटपुट ऑफ वॉकी टॉकी सेट ऑफ मोटरोला इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मोड। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मोड में कितना होता है, 1 to 4 वोल्ट। इसमें पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि पावर आउटपुट ऑफ वॉकी टॉकी सेट ऑफ मोटरोला इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मोड, जैसे यहाँ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मोड है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मोड में होता है 1 से 5 वोल्ट, 1 to 5 मोड। ओके कैडेट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और किसी और सब्जेक्ट्स की भी ऐसे ही रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, और अगर कोई और सजेशन भी हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।